हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोपॉलीसेकेराइड. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल गिवन है और हमें बताना है इनमें से कौन सा होमोपॉलीसेकेराइड है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि भाई हमें होमोपॉलीसेकेराइड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि होमोपॉलीसेकेराइड किस टाइप के पॉलीसेकेराइड होते हैं. ठीक है. तो अगर मैं होमोपॉलीसेकेराइड की बात करूं, इतना मुझे पता है कि क्या है, ये पॉलीसेकेराइड है. पॉली का मतलब क्या हो गया कि ये मेनी, एंड सेकेराइड मीन शुगर, कि यहाँ पे क्या है, अपने आप के अंदर मोनोमर से बनी हुई है. ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आ रहा है. मेनी वर्ड यूज हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगी, काफी सारे मोनोमर्स होंगे जिनके यूनिट से मिलकर जो है पॉलीसेकेराइड बन रहा है. अब ये जो मोनोमर्स है, ये जो मोनोमर्स हमने यहाँ पे बोला है, अगर ये हो गए सेम, कैसे है, सारे के सारे एक ही यूनिट से बने हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड. बिकॉज होमो का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है. और अगर ये मोनोमर्स है कैसे, डिफरेंट, तो डिफरेंट के केस में हमारे के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, दैट दीज आर नाउ हेट्रोपॉलीसेकेराइड. डिफरेंट का मतलब हेट्रो होता है, तो यहाँ पे हेट्रो वर्ड यूज होगा. सो होमोपॉलीसेकेराइड कैसे पॉलीसेकेराइड होंगे, जिनके मोनोमर्स कैसे होंगे, सेम होंगे, एक ही टाइप के मोनोमर से इनका स्ट्रक्चर बन रहा होगा. होगी अपने आप में क्या, ये पॉलीसेकेराइड ही होगी, मेनी शुगर्स होगी, मगर सारे के सारे मोनोमर्स इनकी सेम टाइप की होगी. सो अगर हमारे गिवन ऑप्शन देखे, हम चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन सा हमारा होमोपॉलीसेकेराइड और कौन सा यहाँ पे नहीं है. फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट इज हेपारिन. हेपारिन दे रखा है हमें. अगर हम हेपारिन की बात करें तो भाई ये क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड नहीं है. दिस इज हेट्रोपॉलीसेकेराइड. हेट्रोपॉलीसेकेराइड मैंने बोला है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इसके जो मोनोमर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. कौन कौन से मोनोमर्स होते हैं, अगर इसके पॉइंट में देखूं तो यहाँ पे यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, ग्लूको यूरोनिक एसिड है यहाँ पे. ठीक है. ग्लाइको यूरोनिक एसिड की यहाँ पे प्रेजेंस होती है. इसके साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइको यूरोनिक एसिड है यहाँ पे, एंड ग्लूकोसामाइन. ये दो पॉलीसेकेराइड, दो मोनोमर से ये मिलकर पॉलीसेकेराइड बना हुआ है. तो सेम तो है नहीं, डिफरेंट हो गया, दैट मीन्स ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड हो गया. तो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, नेक्स्ट इज इनुलिन. इनुलिन. अगर मैं इनुलिन की बात करूं तो ये अपने आप में क्या है, दिस इज अ होमोपॉलीसेकेराइड. होमोपॉलीसेकेराइड का क्या मतलब हो गया कि भाई यहाँ पे जो मोनोमर्स होंगे वो उसके एक ही टाइप के होंगे. तो यहाँ पे इसका मोनोमर जो है वो बेसिकली फ्रक्टोज होता है. फ्रक्टोज की रिपीटिंग यूनिट से इसका फॉर्मेशन होती है. ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आए, तो भाई ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है पेक्टीन. पेक्टीन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है भाई, ये भी अपने आप के अंदर एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है. दिस इज आल्सो हेट्रोपॉलीसेकेराइड. इसके मोनोमर्स क्या क्या होते हैं, इसके बेसिकली होते हैं गैलेक्टोज. गैलेक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ ग्लूकोयूरोनिक एसिड भी प्रेजेंट होता है. तो डिफरेंट हो गए यहाँ पे मोनोमर्स, तो दिस इज अ हेट्रोपॉलीसेकेराइड. ये गलत हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन रीड करते हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, हाइलोयूरोनिक एसिड. ज्यादातर मेकअप कॉस्मेटिक्स में इसको यूज करा जाता है, आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में, कई बार एड्स में भी आता है. हाइलोयूरोनिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये क्या है, दिस इज आल्सो हेट्रोपॉलीसेकेराइड. ठीक है, ऐसे ये भी हेट्रोपॉलीसेकेराइड है. इसका क्या होता है मोनोमर, दैट इज ग्लूकोयूरोनिक एसिड. वो यहाँ पे प्रेजेंट है. एसिड तो भाई होगा ही, पहले बोल रखा है उन्होंने. तो ग्लूकोयूरोनिक एसिड प्रेजेंट है यहाँ पे, प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा. एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की भी यहाँ पे प्रेजेंस है. तो ये क्या हो गया भाई, हेट्रो हो गया, बिकॉज अलग अलग यहाँ पे मोनोमर है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज इनुलिन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.